दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये मशीन और हमारा ये मशीन, ये जो ओसीए मशीन होता है जिससे हम ग्लास पंच करते हैं, इसका तरीका क्या है काम करने का, किस बेस पे ये काम करता है। मैंने बहुत सारी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है और जितने भी लोग इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं, फिर परचेज करके रखे हुए या फिर नया भी सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लीजिए, तब जाकर परचेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे सबसे पहली बात, ये मशीन कभी भी लीजिए तो 4 पार्ट में लीजिए, 1 2 3 और चौथा ये 2 मशीन है और इसके जरिए काम करने वाला एक छोटा सा मोटर है और ये है। अब ये सारे मशीन का डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मशीन से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला ये मीटर का कैसा क्या है, अंदर किस प्रकार की सेटिंग होती है, ये सारे फंक्शन का क्या यूज़ होता है, ये सब कुछ किस चीज़ पे किस तरह से सेटिंग करना है, डिस्प्ले किस तरह का, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पे। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि एक पार्ट में ये वीडियो कवर करना मुश्किल है और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाल भी रखे अपने चैनल पे, सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आने वाली आगे भी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और इस मशीन से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स है, आपके मन में सवाल आते होंगे, किस तरह से काम करता है, क्या है, सब कुछ आपको जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा कि किस बेसिस पे काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मेन मशीन होता है हमारा, और इसके अंदर क्या होता है, ग्लास पंच होता है। तो इसका बेस होता है कि इसके अंदर जब हम मतलब वो डालते हैं डिस्प्ले, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और पूरी हवा को खींच के बाहर कर देता है। जबकि कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि बबलिंग मशीन में शायद वैक्यूम होता है और पूरी हवा को खींच के बाहर करता है, जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। वैक्यूम इसमें क्रिएट होता है जब हम इसके अंदर ग्लास अपना पंच करने के लिए जब डिस्प्ले रखते हैं इसके अंदर और ये दरवाज़ा बंद करते हैं, तो इसके अंदर की सारी हवा खींच लेता है मशीन और बाहर कर देता है, जिसके जरिए डिस्प्ले के अंदर की भी हवा खींच के बाहर हो जाती है और डिस्प्ले पंच हो जाता है। उसके बाद उसमें कुछ कुछ बबल रहते हैं, तो इसके अंदर जाके बबल मशीन में बबल जाता है। अब इसके बारे में बताऊंगा कैसे बबल ये हटाता है, लेकिन मेन जो हमारा मोटिव होता है इस मशीन का, ये बबलिंग ये अपना पंचिंग मशीन, इसके अंदर से वैक्यूम क्रिएट होता है और ये 2 बेसिस पे काम करता है। इसके अंदर प्रेशर होता है, प्रेशर में अपना देखिए ये जो मशीन है ये सिर्फ वैक्यूम के लिए होता है, यानी कि इसके अंदर की हवा खींचने के काम आता है, और ये होता है प्रेशर के लिए, ये हवा कंप्रेस करता है, यानी कि उसके अंदर प्रेशर डालता है हवा का। तो इस मशीन में दोनों यूज़ होता है, इसका भी यूज़ हम करते हैं और इसका भी यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक मशीन प्रेशर डालता है और एक मशीन वैक्यूम खींच के हवा करता है। प्रेशर का काम यूज क्या होता है, प्रेशर का यूज होता है इसको पंच करने के लिए, यानी कि जो हमारा प्रेशर जब आता है तो ये प्रेशर इसको दबाता है, प्रेशर का काम इसको पंच कराना है, और इस वैक्यूम का काम है इसको हवा खींच के इसका बाहर करना है। तो इस मशीन का 2 मेथड पे वर्क करता है। पहला तो इसका हवा खींचने के काम में ये आता है, और इसको प्रेशर से इसको प्रेस करके इसको पंच करने का काम इस मशीन के जरिए होता है, यानी कि इसका प्रेशर का हवा इसके अंदर से 2 पाइप निकली होती है। एक पाइप यहाँ से सिंगल गई है और आगे जाके 2 पाइप में कन्वर्ट हो गई है, वहाँ से टी करके लगा होता है और उसमें 2 पाइप बन जाती है, जिसमें से एक इस मशीन में चली जाती है और इस मशीन में चली जाती है। और इस मशीन का पाइप सिर्फ इसी मशीन में लगता है, दूसरे मशीन में नहीं लगता है। एक ही वैक्यूम का पाइप होता है जो सिर्फ इस मशीन में लगता है, और ये मशीन तो पूरी तरह से अलग है और इसका पूरा सेटअप भी अलग है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको कैसे काम किया जाता है ये पहले बताता हूँ आपको। इसके अंदर हमको डिस्प्ले जब निकालते हैं और सिंपल सा इसको खोल के और इसके अंदर हम बस ऐसे रख देते हैं, रखने के बाद से कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे बंद कर देना है बस। अब इसके बाद से मशीन हम जब चालू करते हैं और यहाँ से दबाते हैं बटन, तो ये होता है कि इसके अंदर पूरी तरह से प्रेशर आने लगता है, यानी कि पूरा हवा का प्रेशर आता है और इसके अंदर डिस्प्ले के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर डालता है हवा का, जिसके जरिए उसका बबल वहाँ से, मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रेशर से उसके बबल को ढकेल के उसको बाहर कर दिया जाता है डिस्प्ले के अंदर से। तो ये प्रेशर पे काम करता है, ना कि इसमें वैक्यूम होता है। वैक्यूम से हवा डिस्प्ले का अंदर का हवा खींचता नहीं है, बल्कि प्रेशर डाल के उसका हवा बाहर कर देता है। तो इसका मेथड ये है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन, पहले भी मेरे मन में भी पहले कभी ना कभी ये कन्फ्यूजन था कि ये शायद वैक्यूम खींच के हवा को निकालता होगा, बट ऐसा नहीं है, इसका बस यही काम है। तो ये इस मशीन का मोटिव है काम करने का। बाकी सेटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस मशीन का इंस्टॉलेशन क्या है, किस तरह से इसको यूज करना है और सेटिंग वगैरह क्या है, सबके लिए मैंने प्रॉपर 2 वीडियो बनाई है, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। और कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बाकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बताया, इसका कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, ये दोनों का क्या यूज़ है, कब किसको कहाँ यूज करना है, सेटिंग कैसे करना है, इसमें भी वही चीज़ बताई है हमने, और इन दोनों मशीन का सब कुछ भी डिटेल दे दिया है हमने। तो आपको जाके देख लेना है। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी आगे और वीडियो बनेगी जिसमें हम आपको बताएंगे इसके सेटिंग को। जैसे एज का मतलब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी, एज मतलब क्या होता है, कई बार आप सुनते होंगे कि एज का रिपेयर किया जाता है। तो एज का मतलब ये होता है कि जो साइड से कर्व डिस्प्ले वाली फ़ोन आती हैं, जो एकदम ठीक में पतली होती हैं, सुपर एमुलेट डिस्प्ले होता है, कर्व होती हैं, उनको एज बोला जाता है। तो उनकी पंचिंग कहा जाता है कि जो
4 पार्ट में डिवाइडेड जो मशीन होती है उन्हीं में होता है। एक आता है आपको उसी मशीन जिसमें सब कुछ एक ही मशीन में रहता है, बबलिंग भी उसी में रहता है, पंचिंग भी उसी में रहता है, तो उसमें वो एज का काम नहीं हो पाता। ये मशीन एज का भी काम कर सकती है। तो एज उसी को कहा जाता है जो साइड से कर्व डिस्प्ले वाली फ़ोन आती है, उनको एज कहा जाता है। जो मोबाइल में लगे ही हम उसका डिस्प्ले काट के निकाल देते हैं। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉम्बो रखा हुआ है, इसमें से एक कॉम्बो ये है। अब इसका मैंने पंच किया और पंच का ये हालांकि मतलब ये जो मार्केट से हम खरीदते हैं वो कॉम्बो है, ओरिजिनल कॉम्बो नहीं है जो फ़ोन के साथ में आता है। तो इसमें हुआ ये कि ये कॉम्बो हमने पूरी तरह से साफ़ किया, सब कुछ कर दिया, और यहाँ पे पंचिंग देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है, आपको कहीं भी कोई बबल नहीं दिखेगा। तो जब हमने इसको पंच किया तो पंचिंग के बाद जब डिस्प्ले हमने मोबाइल में डाल के चेक किया तो पता ये चला कि ये जो डिस्प्ले है ये अंदर से पूरी लाइन आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि मशीन जो है ये कभी डिस्प्ले को नहीं ब्रेक करता है, बट सम केस ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि जब डिस्प्ले ब्रेक हो जाती है, उसका यहाँ नीचे जो लेंस होता है, इसके नीचे एक लेंस होता है। मैं आपको लेंस दिखाता हूँ किस प्रकार का लेंस होता है। मेरे पास और भी डिस्प्ले पड़ी हुई है, तो उसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं फटाफट से अपना एक डिस्प्ले निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से क्या होता है। तो ये हमारा डिस्प्ले है और इसी के अंदर ये जो ऊपर जो एक ग्लास लगा रहता है, ये तो सिर्फ ग्लास रहता है, किसी किसी में टच लगता है। और जिस डिस्प्ले में इस प्रकार की होती है जिसका पत्ता में अलग से टच का पत्ता अलग से नहीं निकला होता है, वो उसका जो डिस्प्ले होता है उसी में टच अंदर इनबिल्ट रहता है। जैसे कि ये Honor 9N का ग्लास है और इसके अंदर आप देखेंगे तो टच लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट, यानी कि इसका टच अलग से आएगा। टच अलग होता है तो टच आप लेने जाओगे मार्केट में तो महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू इसका ग्लास का। और ग्लास का क्या होता है कि लगभग डबल से भी ज़्यादा, डबल नहीं 3 गुना रेट पड़ता है टच का। जबकि दोनों को आपको लगाने में सेम मेहनत, सेम खर्च, सब कुछ सेम आने वाला है, लेकिन आपको पैसा इसमें ज़्यादा देना पड़ता है इस वाले में। और ये सिर्फ एक ग्लास आती है नॉर्मल सी, तो ये ग्लास आपका आसानी से ओसीए लगा वाला आपको सस्ते में मिल जाता है। तो अब होता क्या है कि अब ये मैं बताने वाला था मेरा टॉपिक, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये नीचे आपको लेंस दिख रहा होगा। मैं अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो लेंस दिख रहा है ब्लू कलर की पट्टी, यही मेन है। ये अगर ज़रा सा भी ब्रेक हो गया, हालांकि ये कहीं ऊपर भी ब्रेक हो जाता है तो जाने ही वाला है, कोई उसमें नो चांस। लेकिन ज़्यादातर केस क्या होता है कि इसको हम अच्छे से सफाई करते हैं, लेकिन इस पर डरते हैं सफाई करने में। इसके अंदर कुछ ऊपर मतलब गोंद वगैरह हल्का हल्का लगा रहता है, तो कई बार पंचिंग के समय वो गोंद क्या होता है दबाव ज़्यादा डाल देता है, जिसकी वजह से वो गोंद हल्का उठा हुआ है तो नीचे दबाव भी ज़्यादा डालेगा एक ही जगह पे, जिसकी वजह से डिस्प्ले टूट जाती है और हमारा लाइन आ जाता है। तो कभी भी जब आप डिस्प्ले लगाएं तो आपको पूरी तरह से ये प्रॉपर क्लीन करना है पूरे डिस्प्ले को, और आराम से एकदम इत्मीनान से काम करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। सबसे मेन काम मोबाइल रिपेयरिंग में जितनी भी बारीक काम है, जो एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें, नाजुक चीज़ें हैं, उनमें आपको एकाग्रता से काम करनी है, तभी जाके आप सक्सेसफुली काम कर पाओगे। अब ये चीज़ एक्सपीरियंस आपको खुद जब काम करोगे तब समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एकाग्रता से ही हमारा जो काम है 100% सफल होता है। नहीं तो हम फिर वही है, रिस्क रहेगा, कस्टमर के रिस्क के ऊपर आप काम करोगे और एकाग्र मन से नहीं करोगे तो। और जब आप अपने रिस्क पे काम करोगे तो 100% काम भी कर पाओगे और मोटा पैसा भी वसूलोगे। तो अपने रिस्क पे काम करने में यही फ़ायदा है, लेकिन वही है कि आपको एकाग्र मन से काम करना पड़ेगा। ये डिस्प्ले हमारी ऊपर से थोड़ी सी हमारे गलती से ब्रेक हो गई थी और ये वाली पंच करते समय ब्रेक हो गई थी। इसके नीचे जब हमारा एक मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक डॉट छोड़ दिया, इसकी वजह से हो गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, आगे और भी इस पर वीडियो आएगी, तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।